इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे निपाह वायरस के बारे में। निपाह अमिड्स्ट अ पेंडेमिक। अमिड्स्ट का मतलब है के बीच, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच निपाह वायरस। क्विक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शन संक्रमण। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, जो गर्म क्षेत्र होते हैं उनके लिए। इज़ अ सक्सेस ऑफ द कोरोना वायरस इरा का मतलब है युग। एडिटोरियल कहता है कि भाई बड़ी जल्दी के साथ जो है विकास करना है ना, जल्दी से जो है निर्मित करना वैक्सीन्स को फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस, कि भाई ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये जो भी इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, है ना, इनके लिए जल्द से जल्द वैक्सीन निर्मित करना एक सफलता है किसकी? कोरोना वायरस युग की। इंडिया इज़ फार फ्रॉम बीइंग एनीवेयर। इंडिया जो है बहुत दूर है, बीइंग का मतलब है होना, एनीवेयर नियर मतलब कहीं भी, मतलब बहुत दूर है ना, एनीवेयर नियर है ना, कहीं दूर दूर तक भी पास नहीं है इंडिया। किस चीज़ के? द फिनिश लाइन विद रिगार्ड टू दी कोरोना वायरस पेंडेमिक, कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो है ना, इसका फिनिशिंग पॉइंट आ गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। भारत इस फिनिशिंग पॉइंट से अभी बहुत दूर है ना, यानी कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी कब तक भारत में अभी चलेगी हमें कुछ कह नहीं सकते। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इंडिया इज़ फार फ्रॉम बीइंग एनीवेयर नियर द फिनिश लाइन विद रिगार्ड टू, मतलब के संदर्भ में, के संबंध में, कोरोना वायरस पेंडेमिक। इवन एज एट द सेम टाइम फियर्स ऑफ अ निपाह वायरस आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, हैव सरफेस्ड का मतलब है सामने आना, इन केरला। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह के डर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। कौन से डर? कि ये जो निपाह वायरस है इसका प्रकोप है वो सरफेस, ये सामने आया है ना, निपाह वायरस सामने आया कहाँ पे? केरल में। विद वन कन्फर्म डेथ इन कोझिकोड, है ना, कोझिकोड में एक डेथ जो है वह कन्फर्म हो चुकी है और निपाह वायरस के चलते। वाइल जबकि कन्फर्म्ड केसेस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन हैव बीन रिपोर्टेड सेवरल टाइम्स सिंस 2001 in West Bengal and Kerala. It was the outbreak in 2018 in Kozhikode that made headlines after 17 deaths and 18 confirmed cases. एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो निपाह वायरस के कन्फर्म्ड केसेस हैं, है ना, ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, इस वायरस के संक्रमण के जो केसेस हैं, हैव बीन रिपोर्टेड, उनकी जानकारी दी गई है सेवरल टाइम्स, कई बार। 2001 से, है ना, इस वायरस के संक्रमण की कई बार जानकारी दी गई वेस्ट बंगाल में, केरल में। लेकिन इट वाज द आउटब्रेक का मतलब है प्रकोप। लेकिन जब 2018 में ये निपाह वायरस बुरी तरीके से फैला, इट वाज द आउटब्रेक इन 2018, कहाँ पर? कोझिकोड में। दैट मेड हेडलाइंस, है ना, तो मतलब मामला कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हैं सुर्खियों में आ गया, है ना। दैट मेड हेडलाइंस आफ्टर 17 डेथ्स, है ना, जिसके चलते क्या हुआ? 2018 में 17 मौतें हुई एंड 18 कन्फर्म्ड केसेस, और इस निपाह वायरस के 18 कन्फर्म्ड केस पाए गए, है ना, जिनकी पुष्टि हुई। कन्फर्म का मतलब एकदम पुष्टि हो जाना जिसकी। अंडरलाइनिंग, इस बात को हाईलाइट करते हुए, द हाई इन्फेक्शन एसोसिएटेड फैटलिटी, कि भाई ये जो हाई इन्फेक्शन एसोसिएटेड, कि भाई संक्रमण से जुड़ा हुआ, है ना, कि भाई इससे, इसके द्वारा किस चीज़ को, क्या चीज़ हाईलाइट हुई? कि भाई जो फैटलिटी है, फैटलिटी का मतलब है मरने वाले, है ना, मृत्यु, है ना, मरने वाले जो है एक तरीके से, तो उनकी जो है संख्या वह जो हाईलाइट हुई है ना, हाई इन्फेक्शन एसोसिएटेड, जो कि जुड़ा हुआ है किससे? फैटलिटी से, कि भाई अगर हाई इन्फेक्शन होता है तो उसी के अनुरूप में जो है फैटलिटी देखने को मिलती है, मरने वाले लोगों की संख्या देखने को मिलती है। आउटब्रेक्स फैंड बाय, आउटब्रेक्स का मतलब है प्रकोप, फैंड बाय का मतलब, फैन का मतलब है हवा देना, किसी चीज़ को और ज़्यादा प्रसारित कर देना। फैंड बाय एक्जोटिक वायरसेस, एक्जोटिक का मतलब होता है विदेशी। एक्जोटिक वायरसेस आर नॉट फॉरेन टू इंडिया। देखो जब हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ हमारे लिए फॉरेन नहीं है, इसका मतलब ये कोई विदेशी चीज़ नहीं है ना, ये मतलब एक तरीके से आम बात हो चुकी है हमारे लिए, है ना। तो जो प्रकोप होते हैं, है ना, किसी भी महामारी का या किसी भी बीमारी का जो प्रकोप होते हैं, फैंड बाय, है ना, जिनका कि प्रसार होता है ना, जिनको की हवा मिलती है, बाय एक्जोटिक वायरस, है ना, कि भाई विदेशी जो वायरस होते हैं या बाहर के जो वायरस होते हैं उनके द्वारा जो आउटब्रेक्स फैलते हैं, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। आर नॉट फॉरेन टू इंडिया, है ना, मतलब भारत काफ़ी फैमिलियर है इनसे। अ ग्लांस एट द वीकली रिपोर्ट्स, अगर हम एक नज़र डालें ये जो साप्ताहिक रिपोर्ट्स हैं,
कंपाइल्ड बाय, है ना, जिनको कि संग्रहित किया गया है ना, जिनको कंपाइल किया गया है ना, जिनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, जिन रिपोर्ट को किनके द्वारा, बाय द इंटीग्रेटेड समेकित डिजीज़ सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी प्रोग्राम, कि भाई इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम के द्वारा जो साप्ताहिक रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, वे रिपोर्ट्स जो हैं क्या दिखाती हैं हमें, वो रिपोर्ट हमें दिखाती है, शोज़ द डाइवर्सिटी ऑफ वायरल और बैक्टीरियल आउटब्रेक्स, विविधता, है ना, ऑफ वायरल और बैक्टीरियल आउटब्रेक्स, है ना, कि वायरस का या बैक्टीरिया का जो आउटब्रेक हमें देखने को मिलता है, जो प्रकोप हमें देखने को मिलता है, उसकी कितनी विविधता है ना, कितने विविध रूपों में वो देखने को मिलता है। दैट फ्लैश बाय, देखो फ्लैश बाय का मतलब होता है क्विकली पास हो जाना किसी चीज़ का, है ना, जैसे फ्लैश बाय का मतलब है कि टाइम जो है ना वो जल्दी से बीत जाए, मतलब है ना, फटाफट तुरंत, फ्लैश बाय। विथ बेयरली, बेयरली का मतलब है ओनली, मामूली, ओनली, बेयरली अ मेंशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई हम क्या देखते हैं कि कई बार हमें भारत में जो है वायरल आउटब्रेक या बैक्टीरियल आउटब्रेक देखने को मिलता है, लेकिन ये जो टाइम होता है ना तुरंत ही बीत जाता है, हल्के से मेंशन के साथ, है ना, ज़्यादा उल्लेख नहीं किया जाता है इनका, एक हल्का सा उल्लेख होता है और मामला बीत जाता है, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इन पर। अनलेस, कब तक, अनलेस लगाते हैं हम कंडीशन के लिए, ना, किसी कंडीशन को दिखाना हो। दे थ्रेटन इंडियाज मेट्रोपोलिसेस, जब तक कि ये वायरस या ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डराते हैं, किसे, इंडियाज मेट्रोपोलिसिस, की भारत के जो महानगर है ना उनको जब तक ये डरा नहीं देते ये वायरस, है ना, तब तक इन वायरसेस को सीरियसली नहीं लिया जाता। एज आउटब्रेक्स ऑफ डेंगू, भाई जैसे कि डेंगू का प्रकोप है, या फिर H1N1 है, या फिर चिकुनगुनिया है, या फिर मलेरिया समटाइम्स डू, कभी कभी मलेरिया भी ऐसा करता है, है ना, और मलेरिया समटाइम्स डू, कभी कभी मलेरिया भी ऐसा करता है। तो ये जो बीमारियों के नाम हमने लिए ना, तो इनके अगर हल्के फुल्का मामला होता है ना तो इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, जब तक कि ये किसी महानगर को एक प्रकोप बन के भयभीत नहीं करते, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। हाउएवर, हालांकि द SARS-CoV-2 पेंडेमिक, कि भाई ये जो एक तरीके से ये कोरोना वायरस, ये जो महामारी है, ऑल्सो ड्रॉस अटेंशन, ये भी हमारा ध्यान खींचती है, टू सिग्निफिकेंट आउटब्रेक्स, है ना, महत्वपूर्ण जो प्रकोप रहे हैं, दैट प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब है पहले वाले, पूर्व वाले, दैट प्रिसीडेड इट, कि भाई ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक रही है इसने भी हमारा ध्यान खींचा है इस ओर, किस ओर, कि जो पूर्व में जो भी आउटब्रेक्स हुए थे उनकी ओर हमारा ध्यान इस कोरोना वायरस ने खींचा है। निपा इन कोझिकोड एंड मलप्पुरम was the first outbreak where terms such as contact tracing, RT-PCR, antigen test and PPE kits became part of the ordinary discourse in Kerala। यहाँ पे डिस्कोर्स का मतलब एक तरीके से संवाद। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई निपाह जो था, है ना, कोझिकोड और मलप्पुरम में, है ना, ये एक पहला आउटब्रेक आप इसे कह सकते हो निपाह को। उसके चलते क्या हुआ, है ना, जिसके चलते क्या हुआ कि इस तरह के जो शब्द है ना, टर्म्स, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, है ना, कॉन्टैक्ट का मतलब है कि भाई कौन कौन कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ना, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट में आया था उसको इन्फेक्शन हुआ या नहीं। RT-PCR है, एंटीजन टेस्ट है ना, एंटीजन टेस्ट का मतलब होता है, एंटीजन होता है वो तत्व या वो वायरस या वो बैक्टीरिया जो कि आपके शरीर में प्रवेश कर गया है ना, तो उसको जांचने के लिए जो टेस्ट होता है। एंड PPE किट्स बिकेम पार्ट्स ऑफ द ऑर्डिनरी डिस्कोर्स इन केरला। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि केरल में सामान्य जो बातचीत होती है ना, सामान्य जो संवाद होता है उसमें प्रयोग होने लगे थे ये शब्द, है ना। द स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम, कि भाई केरल राज्य का जो आप कह सकते हो सार्वजनिक हेल्थ सिस्टम है, अर्लियर कमेंडेड, पूर्व में इसकी प्रशंसा की गई थी, ओनली फॉर क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, कि भाई केरल जो है एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी, है ना, प्राथमिक हेल्थ केयर केरल में प्राप्त होती है, लोगों को प्राथमिक हेल्थ केयर लोगों को मिलती है गुणवत्तापूर्वक, इसके लिए पूर्व में केरल की प्रशंसा की गई थी। अर्नड अप्रिशिएशन, है ना, केरल ने, अर्न का मतलब है प्राप्त करना, कमाना, अप्रिशिएशन प्रशंसा, फॉर इट्स एबिलिटी टू इस्टेब्लिश लिंक्स, और केरल ने इस बात के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की, किस बात के लिए, अपनी इस योग्यता के लिए, किस योग्यता के लिए, कि केरल ने स्थापित किया, है ना, एक लिंक स्थापित किया, कनेक्शन स्थापित किया, किन किन के बीच में, बिटवीन द इन्फेक्टेड, संक्रमित व्यक्ति के बीच में, एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, और उस संक्रमित व्यक्ति के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के बीच में, एंड टू आइसोलेट देम, आइसोलेट का मतलब होता है पृथक करना, किसी को अलग कर देना,
एंड आइसोलेट देम टू प्रिवेंट का मतलब है रोकना, फर्दर कि भाई और ज़्यादा जो है इसका स्प्रेड का मतलब फैलाव, फर्दर का मतलब है और आगे, कि भाई और आगे इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या करना, इस लिंक को स्थापित करना कि भाई कोई वायरस संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूसरे में फैल सकती है ना, एक तरीके से ना, तो उस व्यक्ति का पता लगाना, इसके बाद में उस व्यक्ति को अलग कर देना। तो इन सब बातों को जो है केरल ने शुरुआत की और इस बात के लिए केरल की प्रशंसा भी हुई। देयर आर नाउ इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स, इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्थापित, प्रोटोकॉल्स का मतलब है नियम, कि अब एट द नेशनल लेवल, कि अब राष्ट्रीय स्तर पे हमने कुछ नियम स्थापित कर दिए हैं। फॉर द 3 की एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, है ना, कि भाई 3 मुख्य पहलू ऑफ अ पोटेंशियल पेंडेमिक, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, है ना, लाइकली, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि एक संभावित वैश्विक महामारी के लिए अब हमने क्या कर दिए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 3 मुख्य पहलू जो हैं उनको लागू कर दिया है ना, उनको स्थापित कर दिया है। जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल, कि भाई अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो पहले हमें क्या करनी है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, नियंत्रित करने की कोशिश करनी है, फिर उसका उपचार करना है और फिर टीकाकरण को जो है प्रयोग में लेना है। व्हेन अ कंटेजियन हिट्स, यहाँ पे कंटेजियन का मतलब है एक तरीके से कोई भी संक्रामक बीमारी, है ना, कि व्हेन अ कंटेजियन हिट, है ना, कि भाई कोई भी बीमारी जो एक तरीके से स्प्रेड, जिस क्लोज कांटेक्ट में आने से जिसका स्प्रेड होता है ना, उसको बोलते हैं कंटेजियन। तो व्हेन अ कंटेजियन हिट्स, कि भाई जब भी कोई संक्रामक बीमारी फैलती है ना, हिट्स प्रहार करती है ना, अटैक करती है, द वर्ल्ड नाउ अंडरस्टैंड, अब विश्व समझता है, व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी कंट्रोल, अब विश्व को इस बात की जानकारी है कि भाई क्या कंट्रोल किया जा सकता है और क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता विद इन ईच जियोग्राफिक रीजन्स कॉन्टैक्ट, है ना, कि भाई प्रत्येक जियोग्राफिक रीजन का मतलब है प्रत्येक, भाई जो प्रत्येक भूस्थल क्षेत्र है वो अलग अलग होता है ना, वहाँ की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो बीमारी फैलती है, संक्रामक बीमारी, तो उसे किस क्षेत्र में किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, अब इस बात को विश्व ने काफ़ी हद तक समझा है। इट इज़ दीज लेसन्स, ये कुछ ऐसे सबक हैं फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडमिक, है ना, जो कि हमने किससे सीखे हैं, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से, दैट मस्ट इन्फॉर्म फ्यूचर आउटब्रेक्स। एडिटोरियल कहता है कि ये कुछ ऐसे सबक हैं जो कि हमने कोरोना वायरस महामारी से सीखे हैं और ये हमारी एक तरीके से सूचना, मतलब ये हमारे लिए काम आने चाहिए भविष्य में जो भी प्रकोप हो सकते हैं बीमारी के, उनके लिए। इट हैड बिकम रूटीन फॉर यूपी एंड बिहार, कि भाई यह एक रूटीन बन चुका था किसके लिए, यूपी और बिहार के लिए, एट इंटरवल्स, टाइम टू टाइम, है ना, एट इंटरवल्स, टू रिपोर्ट आउटब्रेक्स ऑफ मिस्ट्री फीवर्स, कि भाई हमने क्या देखा था कि यूपी और बिहार में एक रूटीन बन चुका था कि वे टाइम टू टाइम क्या है, इस बात की जानकारी देते थे, इस बात की रिपोर्ट देते थे, प्रकोप किस बात की, मिस्ट्री फीवर्स, है ना, एक रहस्यमयी बुखार, है ना, कि भाई लोग जो है उनको बुखार आ रहा है लगातार, है ना, और उसका पता भी नहीं चल पा रहा है ना। वैन देवर ऑफन ईजिली डायग्नोसेबल, एडिटोरियल कहता है कि भाई मिस्ट्री फीवर्स की रिपोर्ट दी जाती थी बिहार उत्तर प्रदेश के द्वारा, जबकि ये जो बुखार है इसको बहुत ही आसानी से इसका निदान किया जा सकता था, है ना, ऑफन ईजिली डायग्नोसेबल इन्फेक्शन, है ना, कि भाई ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, इसका निदान बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता था। दैट वर जस्ट अ कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब है सक्षम, एक्सेसिबल का मतलब है पहुँच, पहुँच में होना, लेबोरेटरी टेस्ट अवे, अवे का मतलब है ज़्यादा दूर नहीं था मामला, कि अगर आपको जैसे अचानक से किसी को बुखार आई है ना, कई लोगों को बुखार आ गई है ना, तो अब आप उसका निदान कर सकते हो, और उसका निदान करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक सक्षम लेबोरेटरी की ज़रूरत है जो कि आपकी पहुंच के अंतर्गत हो, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना जा रहा है कि भाई, और फिर भी ऐसा नहीं होता था। 10 इस प्रकार से, वाइल देर इज़ नो नोइंग, है ना, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, नो नोइंग इफ़ द लेटेस्ट निपा आउटब्रेक, कि भाई ये जो नवीनतम निपाह प्रकोप हमें देखने को मिला है भारत में, विल पीटर आउट, पीटर आउट का मतलब है कमज़ोर पड़ जाना, लाइक इन 2019, कि भाई 2019 की तरह ही ये जो निपाह वायरस है क्या कमज़ोर पड़ जाएगा, और बी वर्स देन इन 2018, 2018 में ये जो निपाह वायरस था ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप से फैला था। तो एडिटोरियल कहता है कि अब क्या होगा, कि क्या ये वायरस कमज़ोर पड़ जाएगा 2019 की तरह, या फिर और भी बुरा हो जाएगा, वर्ष का मतलब है स्थिति का और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, या 2018 में जो ख़राब स्थिति थी निपाह वायरस को लेकर उससे भी ख़राब स्थिति और हो जाएगी, क्या होगा।
इंडिया मस्ट बी हर्टन, भारत को इस बात की खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, दैट द पोटेंशियल का मतलब है संभावित, संभावना, ऑफ एन आउटब्रेक, इवोक, इवोक का मतलब है जगाना, पैदा करना, नेशनल कंसर्न का मतलब है चिंता, कि भाई हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अगर किसी भी आउटब्रेक, किसी भी प्रकोप का पोटेंशियल होता है, किसी भी प्रकोप के फैलने की अगर संभावना होती है ना, तो अब उससे क्या होता है, पूरे राष्ट्र को चिंता होती है। इवोक का मतलब है जगाना, नेशनल कंसर्न है ना, इससे पूरे राष्ट्र को जो है चिंता पैदा होती है। एंड एन एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स, एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स का मतलब हो गया प्रतिक्रिया, एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स का मतलब होता है पूर्वानुमान करते हुए प्रतिक्रिया देना, कि अगर कोई बीमारी के एक आध केस आए हैं तो वह किस हद तक फैल सकती है, इसकी पहले से आशा करते हुए ना, इसका पूर्वानुमान करते हुए, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स। तो एडिटोरियल कह रहा है कि अब जो भारत है ना, कि अगर कोई भी बीमारी नज़र आती है, एक आध केस नज़र आते हैं उसके, तो उसका संभावना, कि भाई उसकी क्या संभावना हो सकती है, किस हद तक ये बीमारी प्रभावित कर सकती है, उसका हम पता लगाते हैं और उसके पहले से ही उसको प्रतिक्रिया देने की तैयारी करते हैं। अनलाइक, पहले क्या होता था, अनलाइक का मतलब पहले की तरह नहीं, द अर्लियर, पूर्व में, एंड प्योरली रिएक्टिव अप्रोच, पूर्व में हम क्या करते थे, रिएक्टिव अप्रोच अपनाते थे, कि बीमारी फैल गई उसके बाद में उसको क्या रिएक्शन देनी है ना, पहले हम एंटीसिपेटरी अप्रोच नहीं अपनाते थे। एंटीसिपेटरी अप्रोच अपनाने का मतलब होता है कि भाई बीमारी फैलना शुरू हुई है और अभी ये किस हद तक जा सकती है, इसका अनुमान करते हुए जो है कदम उठाना। आगे देखते हैं, अ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट है ना फॉर निपाह कंटिन्यूज टू बी इलेसिव, कि भाई एक मानक उपचार है ना, कि भाई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है निपाह वायरस के लिए कंटिन्यूस, लगातार, टू बी इल्यूसिव, ये हमारी पकड़ के बाहर बना हुआ है ना, इल्यूसिव का मतलब है अभी भी पकड़ के बाहर है, कि अभी भी हम जो है निपाह वायरस का एक पक्का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। एंड अ स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, इन केसेस कुड स्पेल डिजास्टर है ना, यहाँ पे ये जो शब्द आया ना स्पेल डिजास्टर, देखो स्पेल का मतलब है एक तरीके से रिजल्ट, स्पेल डिजास्टर का मतलब है कि भाई इसका रिजल्ट ये हो सकता है ना, स्पेल का मतलब है रिजल्ट, कि भाई कारण होना, किसी बुरी चीज़ के घटित होने का कारण होना। कुड स्पेल डिजास्टर, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। द हाई मॉर्टेलिटी रेट, हाई मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है ज़्यादा मरने वाले लोगों की संख्या, ज़्यादा मृत्यु दर को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि केसेस में जो है ना, एंड स्पाइक इन केसेस, की ये जो निपाह वायरस के केसेस में जो बढ़ोतरी है ना, इसका रिजल्ट जो है और भी बुरा हो सकता है, गिवन, ध्यान में रखते हुए, हाई मॉर्टेलिटी को, उच्च मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए। हाउएवर, हालांकि, सम स्टडीज सजेस्ट है ना, कि भाई कुछ जो अध्ययन हुए हैं वो ये बताते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं दैट वैक्सीन्स डेवलप्ड फॉर दी कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के लिए जिन वैक्सीन को विकसित किया गया है, इफ़ एडिक्वेटली ट्विक्ड, अगर कोरोना वायरस के लिए डेवलप की गई वैक्सीन को पर्याप्त रूप से परिवर्तित किया जाए, ट्विक का मतलब है थोड़ा सा चेंज करना, में प्रूव इफेक्टिव, तो ये जो है कारगर साबित हो सकती है। में प्रूव इफेक्टिव है ना, कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसमें अगर थोड़े से बदलाव किए जाएँ है ना, ऐसी स्टडीज़ से हमें पता चला है, तो ये वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द निपाह वायरस 2 यहाँ पे आया है भी के लिए ना, कि भाई ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, यह निपाह वायरस के खिलाफ भी इफ़ेक्टिव, कारगर साबित हो सकती है अगर इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए जाएं। अनदर पोटेंशियल कैंडिडेट वैक्सीन, एक और जो संभावित अप्रोप्रिएट वैक्सीन है, इज़ इन अर्ली ह्यूमन ट्रायल्स है ना, उसका जो है आप कह सकते हो कि अर्ली मतलब जल्दी, ह्यूमन ट्रायल्स है ना, उसका मानवीय परीक्षण चल रहा है। निपाह वायरस से जुड़ी हुई एक और जो वैक्सीन है उसका परीक्षण जारी है। बिकॉज वैक्सीनेशन कंटिन्यूज टू बी द बेस्ट बेट, बिकॉज, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, ये बना हुआ है, कंटिन्यूस टू बी का मतलब है होना है ना, बेस्ट बेट, बेस्ट बेट का मतलब है सर्वोत्तम बचाव, अगेंस्ट द डिसीज़, कि बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन जो है वह सर्वोत्तम बचाव है, इस बात को हम जानते हैं। तो इस बात को जानते हुए द वेरी फैक्ट, ये तथ्य, द वेरी फैक्ट दैट ग्लोबल अटेंशन एंड कैपिटल नो लॉन्गर नीड टू बी कॉक्स, देखो ये जो शब्द है ना कॉक्स, इसका मतलब क्या होता है कि ना, किसी से बार बार जो है आप रिक्वेस्ट करते हो है ना, धीरे धीरे रिक्वेस्ट करते हो कुछ पाने के लिए है ना, उसको बोलते हैं कॉक्स करना है ना। कॉक्स का मतलब है कि धीरे धीरे और बार बार लगातार है ना, बिल्कुल होले होले आप किसी से कुछ पाने की कोशिश करते हो। तो एडिटोरियल कहता है कि ये तथ्य, द वेरी फैक्ट का मतलब है ये तथ्य दैट ग्लोबल अटेंशन, की विश्व का ध्यान
और विश्व से जो है पूंजी हमें प्राप्त होती है, नो लॉन्गर नीड, है ना, उसकी नो लॉन्गर नीड टू बी कॉक्स्ड, है ना। तो अब विश्व के ध्यान को खींचने की या विश्व से पूंजी पाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, कि हम जो है बड़े बड़े जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको फुसलाएं कि भाई हमें पैसे दे दो। टू डेवलपिंग वैक्सीन, है ना, वैक्सीन निर्मित करने के लिए। फॉर ट्रॉपिकल इन्फेक्शन, कि भाई जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के लिए वैक्सीन निर्मित करने के लिए हम रिच कंट्रीज़ को जो है एक तरीके से उनका ध्यान खींचें या फिर एक तरीके से उनसे पूंजी मांगे, है ना। अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिटेल कहता है इज इटसेल्फ अ की डिफरेंस, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंतर है इन हाउ, कि किस तरह से द वर्ल्ड अप्रोचेस आउटब्रेक्स इन दी कोरोना वायरस इरा, कि किस तरह से अब संसार जो है अप्रोच का मतलब है आपका दृष्टिकोण, आउटब्रेक्स, है ना, अप्रोचेस आउटब्रेक्स इन द कोरोना वायरस इरा, कि कोरोना वायरस युग में अब एक तरीके से देशों ने किस तरह से सीख लिया है कि भाई कोई भी आउटब्रेक होता है, कोई भी प्रकोप होता है तो उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो यह एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है अपने आप में, है ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि विभिन्न देश हैं, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें या अन्य देश हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की है कि अपने स्तर पे वे वैक्सीन को निर्मित कर सकें।